है, पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए है। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, और अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है, चित्त वृत्ति भागवती को होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है। अम्बरीश जी कृष्ण सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में। तो जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूब का रस पीता हूँ, वलकल की लंगोटी लगाता हूँ, महान तप से संलग्न हूं, देखता हूं कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं। द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था, उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता, अभी मैं तुझे दंड देता हूं, और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे। दैन्यता की मूर्ति भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। दौड़ाया नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते, दौड़ाया, केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया। अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चक्र, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हो असुतंत्र ईदिश, मैं इस समय असुतंत्र, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरणों, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, और हे सुदर्शन इसके प्रभाव से आप। दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है। निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले, तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र, धन के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए, भगवान ने कहीं अन्य साधनों को छुआ भी नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरे में चित्र मन मना भव मद भक्तो माद्याजे माम नमस्कुरु। भगवान कहते मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। खास बात यह है। सनकादि जब भागवत के पारायण की बात कहते तो कहते एक बार फल खा करके भागवत सुनो, यदि उसमें विक्षेप पड़ता है तो भोजन पर कर, लेकिन आपका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। आपका चिंतन भगवान से हटना नहीं चाहिए। खास बात चिंतन है। आप रोटी दाल खा के भजन कर रहे हो, निरंतर भगवान में वृत्ति, आप जैसा कोई महात्मा नहीं। वो आप वायु पी कर रहे हो, चिंतन है जल का और भोजन का, बात नहीं। चिंतन कहाँ है आपका? आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती, बाहरी क्रियाओं से नहीं। बाहरी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होती। बाहरी क्रियाओं का तो कभी कभी अहम भी जागृत हो जाता है कि मैं निर्जला रहता हूँ, रहता है,
तो वो जो मैं निर्जला रहता हूं, ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। एकदम दैन्य। यही दरबार याद भी नहीं आनी चाहिए। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा, प्रभु में किसी योग्य नहीं। इसीलिए कहा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल, ये तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। हम ये नहीं कहते निर्जला न रहो, लेकिन जिस दिन जैसे वैसे भजन होता है, ऐसे रोज भजन होना चाहिए। कैसे हो? अल्पाहार, पवित्र आहार, और हमारा चिंतन जाए प्रभु की तरफ। हमारा चिंतन निर्जला की तरफ न जाए, हमारा चिंतन प्रभु में हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। वो धर्म कर्म में आग लगी है, भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी है, उनका चिंतन हो रहा, सब मंगल हो रहा। ठीक है, हर समय भजन की वृत्ति बने, इसलिए पवित्र आहार और थोड़ा आहार। आप देखो, एक रोटी पाके, 4 रोटी की भूख है, 1 रोटी पाओ, आधा पेट पानी से भरो और चिंतन करने का अभ्यास करो, तो देखो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा। और 4 रोटी पाने तो 4 रोटी पाए, ऊपर से पानी फिर वायु, तो बस पचाने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। अल्पाहार, भजन के लिए अल्पाहार अति आवश्यक। शुभम दीवान जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता पिता ने जब दीक्षा ली हो तो क्या ये जरूरी है कि उनके पुत्र एवं पुत्री वहीं से दीक्षा लें? कई बार माता पिता बचपन में बच्चों को दीक्षा दिलवा देते हैं, जबकि उस उम्र में बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। दीक्षा लेने का स्वयं का निर्णय होता है, और हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास गुरुदेव पर हो। अब ऐसे कोई व्यवहारिक क्षेत्र तो है नहीं। नाम दीक्षा तो माता पिता कहीं से भी दिलवा दे तो जपना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा गुरु बनाना, तो जब तक हमारे अंदर ज्ञान न हो जाए, हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म रूप न देखें, हमें गुरुदेव से प्रीति न हो, विश्वास न हो, तो दीक्षा का मतलब क्या रहा? हमारा जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, जिनको हमने देखकर अपना ब्रह्म माना, भगवान माना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहाँ हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ये कोई रीति रिवाज वाला नहीं है, कुल परंपरा वाली बात नहीं। हमारा कुल वहाँ से जुड़ा तो हम भी वहाँ से जुड़े नहीं। हमारा विवेक जहाँ जागृत होगा, जिन संत पे हमारी भगवत बुद्धि है, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, ऐसा भावना चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, कानपुर। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 साल पहले वीडियो के माध्यम से आपको सुना और धीरे धीरे मुझ नीच अधम ने आपकी कृपा से कई बुरी आदतों को छोड़ दिया। नाथ, आपके कहे अनुसार मन से दास ने सीताराम नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे बुरी आदतें स्वयं ही खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इस क्रम में आपकी कृपा से सीताराम नाम अंदर बस गया। महाराज जी, प्रभु जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है कि ये सीताराम नाम जप। मंत्र की बात करोगे तो हम जहाँ हैं, जो जप रहे हैं, जिसपे हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा, वो करेंगे। नाम तो भगवान का कोई भी नाम, आप भगवान के शास्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, तो कोई भी नाम आपको, जो आपकी श्रद्धा है कि मैं इनके मुख से सीताराम सुनूं तो मेरी भावना बढ़ेगी, हम कहते हैं सीताराम सीताराम, खूब नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। अब जैसे सीताराम का मंत्र अब हम सलाह देंगे, किसी रामानंद संप्रदाय से किसी संत पर श्रद्धा करो और फिर उनसे मंत्र लो, क्योंकि वो आचार्य परंपरागत मंत्र है, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो लाभ प्रदान करेगा। तो समस्या आ रही, सारा मन बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित हो, तो सीताराम जपो, सब कुछ हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देव